हेलो दोस्तों, मेरे चैनल भजन रसधारा में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ 2025 जनवरी दिन शनिवार को सटतीला एकादशी है दोस्तों। तो जो व्रत रहते हैं उनके लिए व्रत में कथा सुनना, महत्व सुनना, विष्णु भगवान का पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग कथा सुनते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यह माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इसमें 6 प्रकार के तिल प्रयोग करने के कारण इसे सटतीला एकादशी कहते हैं। पंचामृत में तिल मिलाकर के पहले भगवान विष्णु को स्नान कराया जाता है। इस दिन तिल मिश्रित भोजन करते हैं। दिन में हरि कीर्तन कर रात्रि में भगवान की प्रतिमा के सामने सोना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कथा। प्राचीन काल में बनारसी में एक गरीब अहीर रहता था। वह जंगल में लकड़ी काटने का काम करता था। जिस दिन उसकी लकड़ी नहीं बिकती उस दिन परिवार के लोग भूखे रह जाते थे। एक दिन वह साहूकार के घर लकड़ी बेचने गया। साहूकार के यहाँ उसने देखा कि किसी उत्सव की तैयारियां चल रही है। अहीर ने सेठानी से डरते डरते पूछा, सेठानी जी किस चीज़ की तैयारियां हो रही है? सेठानी जी ने बताया कि सटतीला व्रत की तैयारी की जा रही है। इस व्रत के करने से गरीबी, रोग, पाप आदि छुटकारा तथा धन एवं पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र की प्राप्ति होती है। घर पहुंच करके अहीर ने अपने स्त्री के सहित सटतीला व्रत का विधि विधान फल स्वरूप वह कंगाल से धनवान बन गया। तो दोस्तों, यही छोटा सा व्रत कथा था। कोई भी व्रत कथा करने से, भगवान का पूजा करने से कोई हानि नहीं होती है दोस्तों। देखिए, गरीब से धनवान हो गया, पुत्रवान हो गया। हर चीज़ अगर हम धर्म से रहते हैं तो हमें सब कुछ मिलता है दोस्तों। तो ये सटतीला एकादशी माघ महीना का तो जो भी पूजा पाठ, जो भी दान उपदान जितना हम करते हैं हमारे लिए कम ही होता है दोस्तों। इसमें सबसे ज़्यादा तो तिल का दान का बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है दोस्तों। मैं 2 शॉर्ट वीडियो में डाल चुकी हूँ। तिल को कैसे गाय का गोबर में गोली बना करके घी में बोर करके हवन की जाती है, कौन सा मंत्र से हवन की जाती है, मैं शॉर्ट वीडियो में डाल भी चुकी हूँ दोस्तों। और आप लोग को इसमें भी बता रही हूँ कि कैसे की जाती है दोस्तों। देखिए, ये जैसे कि देसी गाय अगर मिलती है आप लोगों को, ऐसे तो ये सब आती है, सब गाय तो खाली अन्न खाती हैं तो उनकी गोबर उतना उचित नहीं मानी जाती है बनाने के लिए। तो देसी गाय अगर आपको मिल जाती है तो उसमें ये काली तिल मिक्स करके उसको इतने छोटे छोटे गोली बना करके और उस गोली को धूप में सुखा दीजिए। 108 गोली धूप में सुखा दीजिए। और उसके बाद से देसी कटोरी में शुद्ध घी, गाय का शुद्ध घी हो तो वो घी लेकर के और एक एक गोली उस घी में डुबो करके ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र के द्वारा स्वाहा कह करके उसमें आम की लकड़ी जला करके उसमें हवन कर दीजिए। या नहीं तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, एक एक गोली एक एक देर घी में डुबो करके वो हवन में डालना है दोस्तों। ऐसे अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि माघ के महीना में जितना तिल दान करते हैं, जितना हवन करते हैं, बहुत ही उत्तम माना गया। अगर ये आप लोग के लिए उपलब्ध नहीं है कि गाय का गोबर नहीं मिला तो बस तिल, घी और गुड़ इतना 108 आप आम की लकड़ी जला करके हवन कर दीजिए। सटतीला एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन तो बहुत ही उत्तम है। तो दोस्तों, यही मेरी सुझाव रहा। और कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, कोई वीडियो लेकर।